शाहशीरू महल वापस आ चुका था, पर उसके दिल में अब सुकून नहीं था। वो हर चीज को शक की नजर से देख रहा था, यहाँ तक कि अपनी ही बीवी को भी। प्रिंसेस फल्फीना उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो मुस्कुराकर उसके करीब आती है और कहती है, तुम वापस आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शाहशीरू उसकी तरफ देखता है, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ शक होता है। वो आहिस्ता से कहता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाद में बात करेंगे। फल्फीना चौंक जाती है, उसे शाहशीरू का रवैया अजीब लगता है। वो दोबारा कहती है, बराह करम मेरी बात सुन लो, ये बहुत जरूरी है। मगर शाहशीरू बना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फल्फीना की बेचैनी बढ़ जाती है, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा बताना चाहती हो। उसी दौरान वो महल के एक हिस्से से गुजरती है जहां से उसे आवाजें सुनाई देती हैं। वो रख जाती है और छुपकर सुनने लगती है। ये आवाज रानी पद्मावती की होती है। रानी पद्मावती कहती है, जनरल के साथ जो कुछ हुआ वो सब एक मंसूबा था। फल्फीना के चेहरे का रंग बदल जाता है। रानी की आवाज दोबारा आती है और इस सब में मनशी मन की राम भी शामिल था। फल्फीना के हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे से पीछे हटती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी अपनी माँ उस सब में शामिल है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि कोई उसे देख रहा है। अंधेरे में मनशे मन की राम खामोशी से मुस्कुरा रहा होता है। वो आहिस्ता से कहता है, अब खेल और भी दिलचस्प हो गया है। फल्फीना तेजी से वहां से निकलती है। उसके दिल में खौफ और बेचैनी होती है। वो बालकोनी में आकर रख जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करे। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। फल्फीना पलटने ही वाली होती है कि उसे जोर का धक्का दिया जाता है। वो चीखती है और नीचे गिर जाती है। नीचे अंधेरा होता है और सब कुछ खामोश हो जाता है। ऊपर बालकोनी में मनशी मन की राम खड़ा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है। वो आहिस्ता से कहता है, कुछ सच कभी सामने नहीं आते।